चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द ऑब्जेक्ट मूविंग अ स्ट्रेट लाइन मोशन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग। अच्छा, कोई ग्राफ है क्या इसमें? बताना तो कौन सा ग्राफ है? इस पर क्या दिया हुआ है? इस पर डिस्प्लेसमेंट दिया है और इस पर टाइम दिया है ना। और मेरे ख्याल से एक मिनट पेपर हुआ देना तो हम देख के बना लेते हैं। मेरे ख्याल से किया क्या है कि पहले यहाँ से ऐसा हुआ है, फिर ऐसे हुआ है, फिर ऐसे हुआ है और फिर अल्टीमेटली ऐसे हो गया है ना। और ऊपर में आपको टाइम रखना है, इधर में आपको डिस्प्लेसमेंट रखना है, ये आपका ओरिजिन है। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन ये कहता है कि द ऑब्जेक्ट मूव्स विथ कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग वेलोसिटी, कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग वेलोसिटी फ्रॉम ओ टू ए। आपको बताना है। अच्छा, ए क्या है बताना तो। ए, इसको ए बोला है और इसको क्या बोला है? इसको सी और इसको। तो पहले तो ये बताओ कि क्या वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग है? बोलिए क्या क्या है, बताइए। मैं सिर्फ इस सेक्शन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक बात बताऊं, तुमको अगर कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो जनरली हम लोग यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पर ना टाइम रखते हैं। तो एक काम करो ना, उस हिसाब से बना लो, थोड़ा विजुअली ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो एक काम करते हैं, हम लोग इसको कर लेते हैं एस और इसको कर लेते हैं टी। तब ये जो ग्राफ होगा बाबू इस टाइप का ना बन जाएगा। जा नहीं समझ में आया? ऐसा ना बनेगा जिसमें इसको ओ बोला, इसको ए बोला, इसको बी बोला, इसको सी बोला, इसको ऐसा बोला है। तो आप बताइए कि यहां से लेकर यहां तक वेलोसिटी कैसा है? वेलोसिटी कांस्टेंट ना है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का क्या हमको वेलोसिटी देता है? स्लोप। और देखिए यहां से लेकर यहां तक का स्लोप तो कांस्टेंट ना है बाबू। कर्व्ड लाइन का स्लोप वेरिएबल होता है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। देखो ना, यहाँ पर स्लोप कम है, थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा है। अगर कोई स्ट्रेट लाइन हो तो जो ढलान यहाँ है वही ढलान यहाँ है। तो हम बोलेंगे कि सिंस ओ से लेके ए तक स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। जबकि ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि वेलोसिटी कांस्टेंटली इंक्रीज कर रहा है। ऐसा नहीं है। वेलोसिटी कैसा है? हाँ, अचानक से यहां पर आके जरूर वेलोसिटी कम हुआ है। हे भगवान, ए के बाद अचानक से उसकी वेलोसिटी कम हो गई है, लेकिन फिर वेलोसिटी यहां से यहां तक कांस्टेंट है। अरे बोलिए, वेलोसिटी उसके बाद कैसी हो गई? नेगेटिव हो गई। मैंने जो पार्टिकल इधर जा रहा था वो पार्टिकल इधर जाने लगा, वापस लौटने लगा। जा, क्योंकि इसका स्लोप कैसा है? नेगेटिव है। तो कहने का मतलब ये तो ऑप्शन गलत हो गया ना। अगला कहता है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। क्या पागल बना रहा है? वेलोसिटी नहीं नहीं, वेलोसिटी लगातार बढ़ रहा है, तो ऐसा थोड़े है। यहां से यहां तक वेलोसिटी कांस्टेंट है, उसके बाद वेलोसिटी कम हुआ है, उसके बाद तो वेलोसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया है। लगातार बढ़ तो नहीं ना रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। एवरेज वेलोसिटी 0। तो एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो एक बात बताइए, जब हम यहां से लेकर यहां तक के टाइम की बात कर रहे हैं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट के लिए यही वाला ना एक्सिस है। बोलिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए ये वाला एक्सिस है। तो आप बताइए कि डिस्प्लेसमेंट पहले बढ़ा है, थोड़ा और बढ़ा है, देखिए ध्यान से। बोलिए ना, इस टाइम पर डिस्प्लेसमेंट इतना है, इस टाइम पर डिस्प्लेसमेंट थोड़ा और बढ़ा है कि नहीं? उसके बाद डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? कम हुआ। और यहां तक आते आते डिस्प्लेसमेंट 0 है। अरे भाई, इस एक्सिस पर इस एक्सिस वाली चीजें 0 ही ना होंगी, तो अल्टीमेटली डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं हो गया। तो अगर नेट डिस्प्लेसमेंट 0, तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट 0 तो वेलोसिटी भी, माने एवरेज वेलोसिटी भी 0। तो ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। द ग्राफ शोन इज इम्पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल ग्राफ है ना। समय के साथ डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, फिर डिस्प्लेसमेंट कम होने लगा, ये बिल्कुल पॉसिबल है। बात समझ रहे हो? याद है मैंने क्या कहा था कि टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचना। वो लाइन अगर दो जगह कहीं कट करे तो वो ग्राफ पॉसिबल नहीं है। यहां पर अगर आप टाइम एक्सिस ये ना है, तो इसके परपेंडिकुलर कहीं भी आप लाइन ड्रॉ करिएगा, क्या वो दो जगह कट कर रहा है? तो इसका मतलब ये ग्राफ पॉसिबल है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। हुआ था क्या आप लोगों से? ये इतना सोचे थे आप लोग? हालांकि इसमें ट्विस्ट क्या था, सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या था कि डिस्प्लेसमेंट इधर दे दिया, टाइम उधर दे दिया। तो हम लोग अपने हिसाब से इसको बदल लेंगे, ये सभी स्मार्टनेस में आता है कि नहीं? तो ऐसे ना जाके तब ऐसे ना जाएगा। अरे टाइम में ऐसे चला गया है तो टाइम में ऐसे चला आएगा। ठीक है, ये बताइए 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, ट्रेन कितना लंबा है? 100 मीटर लंबा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, कितना?
45 किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट करिएगा, 45 गुना 5 बटा क्या 18 मीटर पर सेकंड में बदलेगा ये। हाँ जो भी है अब देखा जाएगा अपना। ये एक ब्रिज को क्रॉस करता है जिसका लेंथ कितना है 1 किलोमीटर। तो बाबू ब्रिज अब की बार कितने किलोमीटर लंबा है? तो 1 किलोमीटर का मतलब हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना, 1000 मीटर ना होगा 1000 में। अब ट्रेन को यहाँ से चल के यहाँ तक पहुँच जाना है, तो बताइए उसका जो इंजन है वो इंजन यहाँ से लेकर यहाँ तक ना आया है। तो बाबू यहाँ से लेकर यहाँ तक 1000 है, यहाँ से यहाँ तक 100, मिला जुला के ट्रेन के इंजन को। तो ट्रेन का इंजन जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा पूरा का पूरा ट्रेन भी तो उतना ही ना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो ट्रेन के इंजन को जो डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है वो कितना है 1100 मीटर है। स्पीड कितनी है? तो स्पीड वो है 45 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो क्या हमसे टाइम नहीं निकल जाएगा डिस्टेंस अपन स्पीड करके? बताइए, बिल्कुल आपने निकाला होगा। कितना आ रहा है? लगभग 88 आ रहा है। एग्जैक्ट आ रहा है कि लगभग आ रहा है? एग्जैक्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो 88 आ जाएगा। ये कह रहा है कि अ पार्टिकल मूव्स फॉर 20 सेकंड्स विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड, देन वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड फॉर अनदर 20 सेकंड, एंड फाइनली मूव्स विद 5 मीटर पर सेकंड फॉर नेक्स्ट 20 सेकंड। क्या बोलते हो? तो कहने का मतलब है कि अब की बार समय को 3 हिस्से में बांटा है। ये हो गया तुम्हारा 20 सेकंड, ये भी हो गया 20 सेकंड, और बाबू ये भी हो गया क्या 20 सेकंड। ऐसा ही ना है? ठीक है। इसमें चला है कैसे 3 मीटर पर सेकंड से, इसमें चला है कैसे 4 मीटर पर सेकंड से, इसमें चला है कैसे 5 मीटर पर सेकंड से। तो हमसे पूछ रहा होगा व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो हम जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट निकालिए ना, बताइए। टाइम है 20 सेकेंड, वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हो गया। तो नॉर्मल आप वो वाला फॉर्मूला लगाइए, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि एक्सेलरेशन तो है नहीं जा। अगर एक्सेलरेशन ना हो तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड है तुम्हारा कितना, टाइम स्पीड है तुम्हारा कितना 3 और टाइम है 20, तो हो जाएगा कितना 60 मीटर। चलिए यहाँ बताओ 20 चौका कितना 80 मीटर। स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड, टाइम है 20 सेकेंड। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होगा स्पीड इनटू टाइम 80 और प्लस ये बताओ 20 पचे कितना 100, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लगा है 60 लगा है। तो बताइए कितना आया है ये सब नहीं हुआ है क्या तुमसे? 4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? चलिए ये बोल रहा है कि द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द अ बॉडी हैविंग जीरो वेलोसिटी, एक बॉडी के पास वेलोसिटी कितनी है 0 है बाबू, ध्यान से सुनना, विल नॉट नेसेसरली हैव जीरो एक्सेलरेशन। जरूरी नहीं है कि उसका एक्सेलरेशन भी 0 हो। ऐसा हो सकता है क्या कि वेलोसिटी 0 है लेकिन फिर भी एक्सेलरेशन 0 ना हो? ऐसा हो सकता है? किसी केस में ऐसा हो तो आप बताइए। स्मॉल जी के केस में हाँ, ऐसा कब होगा? अगर किसी पार्टिकल को हमने फेंका तो सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे बताइए वेलोसिटी कितना, क्या एक्सेलरेशन भी 0 है? अरे एक्सेलरेशन 0 होगा तब तो नीचे आएगा ही नहीं, एक्सेलरेशन की वजह से ही तो नीचे आया है। हे भगवान। हाँ, तो ये एक ऐसा केस हो गया जिसमें वेलोसिटी तो 0 है लेकिन एक्सेलरेशन 0 नहीं है। बोलिए अच्छा इतना काहे के लिए जाते हैं? नॉर्मल अगर हम लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं तो जिस समय हम स्टार्ट करते हैं, तो जिस समय वो स्टार्ट हुआ है उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी है, लेकिन कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है तभी ना आगे बढ़ा है। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, ये हो सकता है कि वेलोसिटी 0 होने के बावजूद भी जरूरी नहीं है कि एक्सेलरेशन भी 0 हो, यानी एक्सेलरेशन कुछ हो सकता है। तो ये वाला ऑप्शन तो हमको लग रहा है कि बिल्कुल सही बोल रहा है। जा ये मत समझ लीजिएगा वेलोसिटी 0 तो उसमें एक्सेलरेशन भी 0 होगा, ठीक है। हाँ, लगातार कुछ देर तक अगर वेलोसिटी 0 रह गया ना तब उसमें एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी का काम एक्सेलरेशन का काम होता है वेलोसिटी को बदलना। वेलोसिटी बदल ही नहीं रहा है, काफी देर से 0 है, तो अभी इसमें कितना एक्सेलरेशन है 0 एक्सेलरेशन है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब बॉडी हैविंग 0 वेलोसिटी विल नेसेसरली हैव 0 एक्सेलरेशन। गलत ना बोल रहा है? 0 वेलोसिटी का 0 एक्सेलरेशन थोड़े हुआ है, तो ये भी गलत बोल दिया। अ बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड है, कैन हैव ओनली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन
हम्म यानी तुम कह रहे हो कि सर अगर एक्सेलरेशन होगा तो स्पीड तो बदलेगा ही। हैं? तुम लोग बोल रहे हो कि सर अगर एक्सेलरेशन होगा तो स्पीड कांस्टेंट रह ही नहीं सकता है। क्या बात करते हो? कोई चीज कांस्टेंट स्पीड से अगर सर्कुलर मोशन करे तो क्या इसमें एक्सेल 10 मीटर पर सेकेंड, ये भी कितना है 10 मीटर, ये भी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, बोलो बाबू ये भी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कांस्टेंट है कि नहीं? स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है कि नहीं? यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट है। क्या इसमें एक्सेलरेशन है? क्यों एक्सेलरेशन है? क्योंकि स्पीड ना कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं ना है। वेलोसिटी का मतलब होता है वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन होता है, तो एक्सेलरेशन तो है। मैंने ये भी बताया है कि इस केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो हमेशा वेलोसिटी के भुला गए हो रे, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में तो स्पीड बढ़ता है, याद करो। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड का, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो स्पीड कांस्टेंट होता है। क्या बात करते हो, रिवीजन बढ़िया से नहीं चल रहा है। स्पीड और सॉरी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो स्पीड का क्या होता है कांस्टेंट। अरे यार ये एग्जांपल देकर मैंने समझाया था कि ये सूरज है और ये क्या है धरती है। अरे बोलो, तो धरती कई करोड़ साल से एकदम कांस्टेंट एवरेज स्पीड से ना सूरज का चक्कर लगा रही है। अभी अगर एक चक्कर लगाने में उसको 365 दिन के लगभग में समय लग रहा है, आज से 500 साल बाद भी तो 365 दिन ना लगेगा। हे भगवान, तो ऐसा इसलिए हो रहा है बाबू क्या कि इसकी वेलोसिटी है इधर, तो सूरज फोर्स इधर ना लगा रहा है, और जिधर फोर्स उधर एक्सेलरेशन। तो ये पढ़ा है हम लोगों ने कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर परपेंडिकुलर हो जाए तो स्पीड में बदलाव नहीं होता है। सिर्फ क्या बदलता है, सिर्फ क्या बदलता है, डायरेक्शन चेंज करता है। तो यहां पर हो क्या रहा है, सिर्फ डायरेक्शन बदल रहा है। तो डायरेक्शन बदल रहा है का मतलब हुआ कि जो भी एक्सेलरेशन होगा वो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होगा, और इसी एक्सेलरेशन को ना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोला जाता है। तो आप मुझको बताइए कि क्या ये जो एक्सेलरेशन है क्या वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है? ना, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन भी अपना डायरेक्शन लगातार बदल रहा है, तो ये एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है। जबकि ये क्या बोल रहा है, अ बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड तो यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म, वेलोसिटी यूनिफॉर्म, लेकिन स्पीड तो यूनिफॉर्म है ना। लेकिन स्पीड यूनिफॉर्म होने के बावजूद भी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है, जबकि ये बोल रहा है कि कैन हैव ओनली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जबकि ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है क्योंकि ये अपना डायरेक्शन लगातार बदल रहा है। क्लियर है? तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। इट कैन हैव नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑल्सो, है कि नहीं? चलिए, अ बॉडी हैविंग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी बदल रहा है। विल हैव जीरो एक्सेलरेशन, कभी नहीं। अगर जीरो एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी बदलेगा ही नहीं। यही बोल रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है का मतलब हुआ वेलोसिटी बदल रहा है, एक्सेलरेशन उसमें है ये नहीं है। तो बिना एक्सेलरेशन के वेलोसिटी बदलता है, तो ये भी गलत नहीं हो गया। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? ए ही रहेगा। समझ रहे हो? तो ये पूरी तरीके से कॉन्सेप्चुअल सवाल था। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है? आप बढ़िया से सिचुएशन को इमेजिन कर पा रहे हैं कि कब कैसे क्या होता है, तो ये आपसे होगा। अदरवाइज खाली रट रूट के अगर कोई आए तो उसको समझ में नहीं आएगा कि हर ऑप्शन में वो बोलना क्या चाह रहा है। आप समझ रहे हैं? हाँ ठीक है। चलिए, बुलेट फायर्ड इनटू अ फिक्स टारगेट लॉसेस हाफ ऑफ हिज वेलोसिटी आफ्टर पेनिट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मान लिया जाए कि एक बुलेट है, तो अभी उसकी वेलोसिटी को हम कितना मान लेते हैं? वी मान लें, बोलिए ना। तो कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर, कितना बताओ? 3 सेंटीमीटर जाने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v/2 हो गई, ऐसा ही ना बोला है? तो बोल रहा है कि फर्दर वो कितना आगे बढ़ेगा कि रुक जाएगा। अरे थोड़ी देर के बाद तो कहीं ना कहीं रुकेगा ना। मान लो बाबू यहाँ जाकर रुक गया, तो यही बताना है कि x कितना होगा। क्या बोलते हो? और यहाँ पर वेलोसिटी तब कितनी हो जानी है?
0। तो एक काम करते हैं ना, सबसे पहले हम लोग यहाँ से यहाँ तक के लिए सॉल्व करते हैं। इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको सी। पहले हम लोग ए टू बी सॉल्व करें। तो ए से बी के लिए इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग मान लीजिए, अच्छा भी मान लिए तो भी मान ले, क्या है, अरे बोलो, आगे यू मान ले इसको, चलो रहने दो, भी ये मान लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी भी। तो बताइए ना, बी पर जाकर फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो v/2 हो जाएगी। और डिस्प्लेसमेंट कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, सबसे जरूरी चीज, सबसे जरूरी चीज एक्सेलरेशन निकालिए, क्योंकि हर इक्वेशन ऑफ मोशन में कुछ हो चाहे नहीं हो, एक्सेलरेशन तो होता है। v बराबर u प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो एक्सेलरेशन निकालेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे बताइए, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर का मतलब हुआ v/2 का होल स्क्वायर बराबर, बोल दीजिए हाँ। उसके बाद बताइए, हाँ इनिशियल वेलोसिटी v स्क्वायर प्लस 2, एक ए ही तो हमको निकाला, और एस की जगह कितना रख लेंगे, 3 सेंटीमीटर रख लेंगे, क्या बोल, तो रख लो तुम अपना 3 सेंटीमीटर, तो 3 ही रखा जाए। और बस ये माना जाए कि जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो सेंटीमीटर में होगा, काहे के लिए सेंटीमीटर अलग से लिखोगे। अब तुम बताओ कि ये लिखा हुआ है v स्क्वायर बाई 4, और ये जब v स्क्वायर उधर जाएगा तो तुम्हारा ये 6a कितना आएगा, v स्क्वायर बाई 4 में से तुम घटा लो किसको, v स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन इज चाहे 6 इज इक्वल टू हो जाएगा, बोलिए ना, -3v स्क्वायर बाई 4, है कि नहीं। और 6 नीचे जाएगा, अच्छा कहाँ नीचे जाएगा, इसको काटिए ना 2 बार में, 2 को नीचे भेजिए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना हो गया, -v स्क्वायर बाई 8 हो गया बाबू। अब हम क्या करें, हमको ये ना पता करना है और फर्दर कितना आगे जाकर रुक जाएगा। तो अब हम बी से सी के लिए सॉल्व करते हैं। तो फ्रॉम बी टू क्या सी, तो बताइए बी पे जो वेलोसिटी उसको इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे ना, तो इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारा हो गया v/2। अब फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर जाते जाते कितना हो जाना है, 0 हो जाना है। एक्सेलरेशन हमने निकाल रखा है -v स्क्वायर बाई, अरे -v स्क्वायर बाई 8 ना, तो हमको डिस्प्लेसमेंट ही ना पता करना है कि कितना होगा। तो कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए, एक बार फिर से, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर का मतलब हुआ 0 का स्क्वायर, u स्क्वायर का मतलब हुआ v/2 का होल स्क्वायर, प्लस 2a की जगह पे लिखेंगे -v स्क्वायर बाई 8, और s तो हमको निकालना है। अब आप बताइए, ये कट के 4 होगा, तो कहने का मतलब है कि -v स्क्वायर s बाई 4 इधर लेके आ जाओ, तो v स्क्वायर s बाई 4 इधर आके पॉजिटिव होगा, और इधर में v स्क्वायर बाई 4 ही ना है, v स्क्वायर बाई 4 ही ना है, 4 से 4 कट गया, v स्क्वायर से भी s बराबर कितना, 1 सेंटीमीटर ही और आगे जाएगा, आगे जाके रुक जाएगा। क्लियर है, सही है, चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। क्योंकि बच्चों ये जो भी ब्लॉक है वो तो एक ही ब्लॉक ना है, तो ये जो भी रेजिस्टेंस पैदा करेगा वो भी कांस्टेंट होगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक उसने जितना रेजिस्टेंस पैदा किया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक भी उतना ही फोर्स, उतना ही रेजिस्टेंस पैदा करेगा। तो इसीलिए सेम एक्सेलरेशन का हमने यूज कर लिया यहाँ से लेकर यहाँ तक भी। तो इस मोशन को हम 2 पार्ट्स में सॉल्व करके बनाएंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बॉडी मूव 6 मीटर नॉर्थ, ठीक, 6 मीटर, तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट सब कैसा होता है, अरे ऐसा ही ना होता है। तो चलिए नॉर्थ के बाद किधर जाएगा, वर्टिकली अपवर्ड, अच्छा 8 मीटर ईस्ट के बाद, ईस्ट इधर नहीं, हाँ तो चलिए हाई 6 मीटर कितना हो गया नॉर्थ, 8 मीटर कितना हो गया ईस्ट हो गया। अब किधर जा रहा है पता है, अब किधर जा रहा है, तो वर्टिकली अपवर्ड का ऊपर भेज दे, ऐसे किधर, ये, अरे आप अपनी कॉपी में ड्रॉ करिएगा तब समझ में आएगा, आपकी कॉपी ऐसे ना है जा, तो आपके लिए ठीक है नॉर्थ इधर होगा, अब वर्टिकली अपवर्ड ऊपर ना होगा, तो मेरे लिए बाबू वो वर्टिकली अपवर्ड कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। नहीं समझ में आया, नहीं ना समझ में आया, कॉपी दो। अच्छा इससे पहले वाला सब समझ में आया है, झूठ मत बोलना सब, लाओ, बहुत दुनिया में खतरनाक कंपटीशन है। सुनिए, इस डायरेक्शन को हम क्या मान रहे हैं, तो कॉपी में ड्रॉ करोगे तो ऐसा ही ना ड्रॉ करोगे, इधर की तरफ है 6 मीटर नॉर्थ, आई डायरेक्शन को क्या मान रहे हैं, इधर ही ना ईस्ट है आपके हिसाब से, आप जो अपनी कॉपी में, तो इधर की तरफ आप ड्रॉ करिएगा, वर्टिकली अपवर्ड नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, अगर ये है तो अपवर्ड यही ना है, तो इसका मतलब 10 मीटर ऊपर जाएगा, तो मेरे बोर्ड के हिसाब से वो 10 मीटर इधर ना आ रहा है, तो वो बात है। लीजिए पेन भी ले लीजिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो 10 मीटर अपवर्ड आया है वो एक्चुअली 10 मीटर कहाँ आएगा,
अब इस चीज को इमेजिन करिए आप ना। तो पहले तो ही बताइए, अब इसको हम लोग चाहें ना तो थोड़ा 3D में भी ड्रॉ कर सकते हैं। 3D में तब ऐसे ड्रॉ किया जाएगा, अगर समझाना ही हो मुझको तो 3D में कुछ ऐसे मैं कर लूंगा। और ये हो गया बाबू, तब क्या बताओ? नहीं समझ में आ रहा है? हैं, ये कौन हो गया बताइए? ईस्ट हो गया। ये क्या हो गया? नॉर्थ। आइए ऊपर वाला डायरेक्शन क्या होगा? यही ना, अपवर्ड होगा। नहीं समझे? तो बताओ, हमको अगर ड्रॉ करना है 6 मीटर नॉर्थ, तो 6 मीटर नॉर्थ का मतलब इधर ना, ये हो गया तुम्हारा 6 मीटर नॉर्थ। और हमको 8 मीटर ईस्ट, तो ये हो गया 8 मीटर ये। और ये वाला एंगल कितना डिग्री है? नहीं, ये तुमको समझना पड़ेगा। ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। और उसके बाद ये कहाँ जा रहा है? 10 मीटर ऊपर जा रहा है। अरे बोलिए, तो हम कैसे पता करें कि नेट डिस्प्लेसमेंट कितना? तो नेट डिस्प्लेसमेंट बाबू ये ना हुआ होगा? नहीं समझ में आया? ये हुआ होगा। बोलो। तो कहने का मतलब है कि एक काम करिए ना, सबसे पहले आप ये पता कर लीजिए कि ये कितना है। जा 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 जा, तो ये 6 मीटर और ये 8 मीटर है और ये 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा √6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर √100 ना, ये 10। तो बच्चों ये भी 10, ये भी 10, अब बीच का एंगल ये कितना है? 90 डिग्री है। तो 10√2 नहीं हो जाएगा? तो ये वाला हो जाएगा आपका 10√2। ये तो हम यहाँ ही इमेजिन करके बता देते, यहाँ इमेजिन करो, उस तो और तुम्हारे लिए तामझाम हो जाएगा। कैसे बताओ? 6 इधर गया, 8 इधर गया, 10 यहाँ ना आया है, इसको इमेजिन करके रखे रहो। तो बताओ ये कितना होगा? 10। ये कितना है? 10। तो नेट डिस्प्लेसमेंट यही ना है, तो ये 10, ये 10, तो ये 10√2 नहीं हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 10√2। इतना तो पता है ना बाबू कि अगर ये 10 है, ये 10 है, तो ये 10√2 होता है। हो गया 10√2। थोड़ा 3D में चला गया था सिचुएशन। बोल रहा है बॉय वॉक्स टू हिज स्कूल एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर विथ 2.5 किलोमीटर पर आवर एंड वॉक्स बैक विथ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर एवरेज स्पीड। क्या बात करते हो, ये तो घिसा पेटा हो गया ना। ए से लेके मान लो बी तक जा रहा है, अब फिर वापस आ जा रहा है। तो जा रहा है कैसे? 2.5 किलोमीटर पर आवर से। आ रहा है कैसे? 4 किलोमीटर पैदल गया होगा, किसी दोस्त के साइकिल से आ गया होगा, ऐसा है। तो क्या ये इक्वल डिस्टेंस वाला केस नहीं हो गया? इक्वल डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है 2.5 किलोमीटर पर आवर से, फिर सेम इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया है 4 किलोमीटर पर आवर से। तो इक्वल डिस्टेंस जब ट्रेवल किया जाता है तो एवरेज स्पीड होता है 2v1v2 डिवाइडेड बाई, याद आ रहा है ये? तो 2 गुना v1 की जगह पे 2.5 इंटू v2 की जगह पे 4 डिवाइडेड बाई 2.5 प्लस कितना? 4। ऐसा ही ना होगा? कितना आ रहा है आंसर? 40/13 आ रहा है। ये आप सॉल्व करिएगा, 40/13 आ जाएगा। ठीक है। ट्रेन हैज अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द फर्स्ट 1 आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर द नेक्स्ट हाफ आवर। वो आधा घंटा है, ये बराबर डिस्टेंस वाला नहीं है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे और क्या कर सकते हैं। इट्स एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो सब कुछ हमको लग रहा है कि घंटा और किलोमीटर में है, तो कहीं किसी को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों क्या है कि t इज इक्वल टू, चाहे छोड़ो हटाओ इसे, 1 घंटा 1 आवर किस स्पीड से चलाइए? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और आधा घंटा किस स्पीड से चला है? 40 किलोमीटर पर आवर से ना। और हमको एवरेज स्पीड निकालना है, तो एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल टाइम टेकन तो हमको पता ही है 1.5 घंटा है। टोटल डिस्टेंस निकाल लीजिए। हमने पढ़ा है डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? स्पीड कितना है? 60 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है? 1 घंटा। तो 60 घंटा, सॉरी हाँ 60 किलोमीटर ही ना डिस्टेंस होगा। ये बताइए ना। अरे यार, स्पीड इनटू टाइम करोगे तो स्पीड है 40 और टाइम है कितना? आधा। तो कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया? 20 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 60 और 20 कितना? 80 किलोमीटर। और टाइम हो गया 1 + 1/2 आर ना है। तो ये हो गया 3/2। तो 2 कूद के ऊपर जाएगा, तो 160 डिवाइडेड बाई 3 किलोमीटर पर आवर। 160 को आप 3 से डिवाइड करिएगा तो कुछ बढ़िया से तो नहीं मिलेगा, हमको लग रहा है ये आना चाहिए, है कि नहीं? चलिए ठीक है,
एक और बात देखिए, याद रखिएगा कि आपको अभी 100% क्वेश्चन हमसे हो जाए इस मेंटेलिटी के साथ टेस्ट नहीं देना है। आप समझिए कि हमसे कम से कम 10 गो हो जाए, लेकिन हो जाए। समझ रहे हो? सब क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आप उसको लेकर डिप्रेस हो जाए कि यार ये हम कैसे सोचेंगे। कोई बात नहीं है। आप ऐसा समझिएगा कि हम 720 में मेरा 715 ही आएगा। कम है, इस साल 715 पर ही टॉप किया है। तो हाँ कोई बात। विच ऑफ द फॉलोइंग वन, ये क्लास में किया हुआ हमारा एक्चुअली पहला ही क्वेश्चन एक्सरसाइज का। तो लैंडिंग ऑफ एयरक्राफ्ट, लैंडिंग ऑफ एयरक्राफ्ट स्ट्रेट लाइन थोड़े होता है, तो नहीं होता है। अर्थ का रिवॉल्यूशन भी स्ट्रेट लाइन नहीं है। मोशन ऑफ द व्हील ऑफ द ट्रेन, तो व्हील का जो मोशन होता है ऐसा ना होता है, ये कौन सा स्ट्रेट लाइन है? नहीं है। ट्रेन रनिंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक, तो ओवरऑल ट्रेन को देखो तो ट्रेन में तुमको ऐसे ही ना जाता दिखता है। ओवरऑल पूरे ट्रेन को देखेंगे तो हमको स्ट्रेट लाइन में दिखेगा, तो यही होना चाहिए। ठीक है, ये बताइए, कार मूविंग 2/5 ऑफ अ टोटल डिस्टेंस विद v1, 3/5 विद v2, देन एवरेज स्पीड। तो क्या करें, पूरे मोशन को हम दो पार्ट्स में बांट लें। तो ये हो गया, मान लीजिए, अच्छा टोटल डिस्टेंस को हम लोग ले लेते हैं x, कितना टोटल डिस्टेंस कितना ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x/5, ये हो जाएगा 3x/5। अब ये चल रहा है v1 से, यहाँ चल रहा है v2 से, तो हम टाइम निकाल लें। टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ से यहाँ तक आने में अगर इसको t1 टाइम लगा है तो डिस्टेंस कितना है 2x/5/v, और यहाँ से यहाँ तक आने में अगर t2 टाइम लगा है तो डिस्टेंस कितना है 3x/5 स्पीड कितना है v2 ना है, नहीं ये v1 था क्या, सॉरी v1 ना था, हाँ v1 है। अब क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर में रखा जाता है टोटल डिस्टेंस, नीचे में लिखा जाता है टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस हमने कितना मान लिया है, x मान लिया। टोटल टाइम टेकन कितना होगा 2x/5v1 प्लस 3x/5v2, ऐसा ही ना होगा। अब इसमें से x/5 को तो कॉमन ले लीजिए, बोलिए, तो x डिवाइडेड बाई x/5 क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो इसमें क्या बचे 2/v1 प्लस इसमें क्या बचेगा 3/v2। इसी को ना सॉल्व करना है, x तो ऐसे ही कट जाएगा। अब यही पे हम बता सकते हैं v1 v2 कॉमन, तो कॉमन बोल रहा हूँ, v1 v2 LCM, और ये 5, तो 5 v1 v2 तो ऐसे भी कूद के ऊपर जाएगा, अरे बोलो, और यहाँ आ जाएगा 2v1 और ये हो जाएगा 3v2। तो आंसर मुझको पता चल गया 5v1 v2 डिवाइडेड बाई, हाँ 3v1 प्लस 2v2, ऐसा कोई है, तो यही तो है, यही तो है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कर लेंगे। आगे बढ़े। वैसे ही बताऊं, तुक्का उक्का मारना होता ना तो मैं मार जरूर देता उसको, बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि यार अगर ऐसा कुछ ऑप्शन होता ना तो ऑप्शन उतना अजीबो गरीब नहीं देता, वो आपको देता है कुछ, मान के चलिए v1 प्लस v2/2 है तो एगो v1 प्लस v2 बाई कहीं 4 दे देता, 3 दे देता, इस टाइप से देता है। समझ रहे हो, ये इतना मतलब 3 या 2 इधर 5 लगाया है, जरूर इसमें कुछ बात है, इसीलिए। चलिए कोई बात नहीं, आप लेकिन बना के ही करिएगा। ये किसी से हुआ है क्या, ये आपको सवाल समझ में कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन समझने की कोशिश किए। अच्छा, क्या आप लोग जब टेस्ट दे रहे हैं तो जितना देर 1 घंटा टेस्ट देते हैं उतना ही देर पेपर देखते हैं क्या, फिर उसके बाद भी देखते होगे ना। हाँ अच्छा, बन गया था, कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसका, पागल हो गया है, ये माइनस है वो प्लस है, कैसे दोनों बराबर हो जाए। चलिए हम लोग देखते हैं कह रहा है। 2 बॉयज आर स्टैंडिंग, सबसे जरूरी होता है फिजिक्स में सिचुएशन विजुअलाइज करना, और सिचुएशन हवा में विजुअलाइज नहीं होता है, उसको हमको ड्रॉ करना पड़ता है। 2 बॉयज आर स्टैंडिंग एट द एंड्स ऑफ, ये क्या है 2 बॉयज एट द एंड्स, अच्छा एट द एंड्स A एंड B ऑफ अ ग्राउंड, तो कोई ग्राउंड होगा, उसके एंड कहीं यहाँ A पर एक लड़का खड़ा है या B पर एक दूसरा लड़का खड़ा है। अरे बोलो बाबू, बीच का डिस्टेंस कितना दे दिया है, A दे दिया है। कह रहा है द बॉय B स्टार्ट्स रनिंग इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू AB, तो B जो है वो AB के परपेंडिकुलर भागना शुरू करता है, तो इधर भगा दिया जाए इसको,
किस स्पीड से भागना शुरू करता है? v1 भी स्पीड से भागना शुरू करता है। तो ए जो है, ए स्टार्ट्स रनिंग साइमल्टेनियसली, मतलब जिस समय ये भागा ये भी भागा, पकड़ना है, ये इसको पकड़ना चाह रहा है तो भागेगा। एंड कैचेस द अदर बॉय। अच्छा, विथ वेलोसिटी क्या है? अब एक बात याद रखिएगा, अगर बोल दिया विथ वेलोसिटी v, इसका मतलब ये कांस्टेंट वेलोसिटी होगा, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। जा हाँ, तो v से भागता है और दूसरे बच्चे को पकड़ लेता है कितने टाइम में? t टाइम में। तो आपको बताना है कि t की वैल्यू कितनी होगी। तो हुआ क्या होगा, ये ऐसे भागा होगा और तब ये ऐसा तिरछा ना भागा होगा और कहीं यहाँ पकड़ लिया होगा। तो ये है t इज इक्वल टू 0 पर यहाँ, और ये है t इज इक्वल टू 0 पर, और t इज इक्वल टू t टाइम पर, दोनों एक जगह है क्योंकि a ने b को पकड़ लिया है। बोलिए ना, t टाइम पर दोनों एक ही जगह ना है। तो आप मुझको बताइए कि ई कैसे भागा था? v स्पीड से ई भागा था। इसको भी t टाइम ही भागना है, हाँ इसको भी t टाइम ही भागना है। तो हमको स्पीड पता है, हमको टाइम पता है, तो हमसे ये वाला डिस्टेंस नहीं निकल जाएगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम, यानी ये हो जाएगा v1 इंटू टी। और स्पीड पता है, टाइम पता है, अरे इसको भी तो t टाइम ही ना लगा है, तो क्या हमसे ये वाला डिस्टेंस नहीं मिल जाएगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इंटू, तो ये हो गया v इंटू टी। आप बहुत ध्यान से देखिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल है, और जब राइट एंगल ट्रायंगल में आपको ये साइड लेंथ पता चल गया, ये साइड लेंथ पता चल गया, ये साइड लेंथ पता, एक ही चीज दिमाग में आएगा, वो क्या है? क्या दिमाग में आएगा? अरे किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड्स के बीच का क्या रिलेशन होता है? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि इसका स्क्वायर, तो ये कितना है? v इंटू टी का स्क्वायर बराबर, बोलो, हाँ इसका स्क्वायर प्लस इसका, तो इसको ले लो ए स्क्वायर आ प्लस कितना, ये v1 t ना है, v1 इंटू टी का होल स्क्वायर। अब बताइए आपको निकालना क्या है? t। तो सब t वालों को एक साथ रखा जाए, तो इसको हम उठा के इधर लेके आए, तो ये बताइए क्या बन गया ये v, अच्छा v स्क्वायर टी स्क्वायर बोल दिया जाए, आइए उधर जाकर माइनस में ना होगा, v1 स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा, इधर बराबर क्या होगा, इसमें से टी स्क्वायर को कॉमन ले लें, तो बाबू टी स्क्वायर को कॉमन ले लोगे, बचेगा v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बराबर कितना, ये चीज नीचे जाएगा, तो टी स्क्वायर। अब मुझको लग रहा है कि आपको आंसर दिखने लगा होगा कौन सा होने वाला है, v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, स्क्वायर जाके इधर रूट बनेगा। हालांकि मैथमेटिकल टूल्स में मैंने पढ़ा है कि जब भी स्क्वायर उधर जाकर रूट बनता है सामने में क्या आता है? प्लस। लेकिन यहाँ प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम टाइम निकाल रहे हैं और टाइम हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। तो चुपचाप धीरे से स्क्वायर को उधर ले जाके रूट बना दीजिए, तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ए डिवाइड, हाँ सॉरी, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। अब ए स्क्वायर का रूट तो यही ना हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस क्या, v1 स्क्वायर। ऐसा कौन सा है समझा? अच्छा यही वाला ऑप्शन दे दी, कोई बात नहीं है, आगे ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हो, कहीं कुछ ऐसा बहुत हाथी घोड़ा नहीं होता है, ये सब प्रैक्टिस की चीज है, आपने कभी किया ही नहीं है ये सब। आपको लगता है कि फॉर्मूला वार्मूला याद कर लिए, डेफिनेशन पढ़ाई हो गया, नहीं, आपको उस पढ़ाई को अप्लाई भी तो करना है रियल जिंदगी से, ऐसा नहीं होता है। बोलो, मान लो कि अभी हमको किसी पर गुस्सा आ गया, अब हम उसको मारने के लिए दौड़ेंगे तो भागता है, तो वो अगर ऐसे भाग रहा है तो हम ऐसे ही ना भाग के उसको पकड़ेंगे, तो वही सब है ये। ठीक है, ये बोल रहा है कि द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग बॉडी। अच्छा सेम क्वेश्चन हो गया क्या? वो हमको लग रहा है दो क्वेश्चन वो गलती से रिपीट हो गया मुझसे, कोई बात नहीं है, तो इसका तो हो ही गया, जो भी है आया होगा, और मेरे ख्याल से तब ये भी रिपीट हो गया होगा, वो लगातार ही हो गया था। हाँ, इसका ऑप्शन 1 सेंटीमीटर नहीं आया था। चलिए कम से कम 8 नंबर आपको बोनस, बोनस क्यों मिलेगा, वो बनाए होगे तब ना मिलेगा ये वाला। अ बॉडी moving from rest under constant acceleration and let s1 be the displacement in first p minus 1 second and s2 be the displacement in first p second। क्या बोल रहे हो? तो बोल रहा है कि the displacement in p square minus p plus 1th second will be, पी स्क्वायर माइनस पी प्लस 1th सेकेंड का मतलब क्या हुआ?
pth सेकंड थोड़े बोला है। अरे pth सेकंड बोलता तो पता है क्या करते हैं हम लोग? pth सेकंड बोलता तो क्या करते हैं? p सेकंड वाले डिस्प्लेसमेंट में से कहां गया? अरे फर्स्ट p सेकंड वाले डिस्प्लेसमेंट में से p माइनस 1 सेकंड वाले डिस्प्लेसमेंट को माइनस कर देते तो pth सेकंड का मिलता। अरे बोलिए ना, pth सेकंड का मिलता। ई क्या बोल रहा है? p स्क्वायर माइनस p प्लस 1th सेकेंड। p माइनस 1 सेकेंड का दिया है, तब कुछ ना समझ में आए, कुछ न समझ, तो एक काम करिए, तब अपने से आप p की जगह पे कुछ कुछ मानिए। बोलिए ना, अपने से माना जाए। p सेकंड कितना लिया जाए? बोलो। 5 लिया जाए, तो कहने का मतलब है कि तो ये हो गया 4। तो p की जगह अगर आप 5 लेते हैं तो ये कब पूछ रहा है आपसे? तो 5 का स्क्वायर माइनस 5 प्लस 1, यही ना पूछ रहा है। ना समझ में आए तो सबसे अच्छा जो तरीका होता है कि हम कुछ अपने से एग्जाम्पल पुट करके समझेंगे, और क्या। हाँ, अभी कितना आ जा रहा है? 21 सेकंड पे पूछ रहा है। पागल बना रहा है। पांच सेकंड का डिस्प्लेसमेंट दिया है, फिर 4 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट दिया है ना, और हमको इस समय का डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। अच्छा, एक काम करिए, इसको आप लोग जो है, नहीं नहीं, मुझको ऐसा लग रहा है कि मैं बनाऊंगा, अगर ना बने तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, है कि नहीं? मैंने ऐसा तो नहीं हो सकता है कि ये नहीं बनेगा मुझसे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एक बार पहले मैं बना के प्रॉपर आंसर ला लूं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि अभी मैं बनाऊं तो हो सकता है किसी बहुत लेंथी मेथड से मैं आपको बता दूं, लेकिन थोड़ा सा मैं रिसर्च करूंगा तो इसको बनाने का, चाहे इसको सोचने का कुछ और तरीका भी मैं ढूंढूंगा, तब मैं आपको ये बता दूंगा, ठीक है? तो इसको अभी हम लोग रहने देते हैं। होता है कभी कभी, अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस विल हैव जीरो एक्सेलरेशन। अच्छा, कहने का मतलब एक बॉडी है, कई सारा फोर्स लग रहा है, लेकिन फिर भी उसमें एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन कितना है? 0 है। तो आपको बताना है कि ऐसा कब हो सकता है? व्हेन द बॉडी इज क्या? वेरी लाइट। बॉडी बहुत हल्का, बेकार टाइप का बात नहीं लग रहा है, हैं? दूसरा, व्हेन द बॉडी इज वेरी हैवी, ये भी बेकार बातें लग रही हैं। व्हेन द बॉडी इज अ पॉइंट बॉडी, अजीब अजीब हो रहा है। व्हेन द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज 0। अरे यार, F बराबर होता है M इंटू ए, तो पता ही F कौन सा फोर्स होता है? नेट फोर्स होता है। हे भगवान, नेट फोर्स मिलकर ही ना डिसाइड करेगा कि बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा। जैसे 5 लोग मिलकर किसी चीज को धक्का दे रहे हैं, तो वो अल्टीमेटली किधर जाएगा? वो रिजल्टेंट फोर्स पर ही ना डिपेंड करेगा। हाँ, तो अगर एक्सेलरेशन क्या है, इसका मतलब हुआ कि नेट फोर्स। हालांकि ये इस चैप्टर का सवाल नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं है, ऐसा ऐसा बीच बीच में कभी आपको मिलता रहेगा, ठीक है? लेकिन कम से कम इतना तो पता ना कि F बराबर है में। और क्या इस चीज का मैंने जिक्र कभी नहीं किया है? ऑब्वियसली किया है। एक्सेलरेशन एक्चुअली पैदा करता कौन है? फोर्स ही पैदा करता है। आप फोर्स लगा के ही एक्सेलरेट कर सकते हैं चीजों को। तो बाबू, एक्सेलरेशन 0 का मतलब ये नहीं हुआ कि बॉडी हल्का है कि भारी है, उसे क्या फर्क पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि नेट फोर्स कितना होगा, इसीलिए एक्सेलरेशन 0 है। क्लियर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। हाँ, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एंड मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस सच दैट द वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इज गिवन बाय इतना। तो v बराबर दिया हुआ है 4t³ माइनस 2t। जा, अरे v बराबर यही ना दिया हुआ है। अच्छा, स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, यानी कहीं ना कहीं वो हमको बताना चाह रहा है कि एट t बराबर 0 पर x बराबर कितना है, ये बताना चाह रहा है। अरे बोलो ना। तो वो भी हम लोगों ने लिख लिया।
बोल रहा है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज 2 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन। यानी कि फाइनल पोजीशन आपको दिया हुआ है कितना, 2 मीटर। शुरू में ओरिजिन पे था, अब फाइनल पोजीशन दिया है 2 मीटर। जिस समय वो 2 मीटर पे है उस समय आपको एक्सेलरेशन बताना है। तो पहले तो ये पता करो कि पोजीशन कब 2 मीटर पे होगा, यानी वेलोसिटी से अभी हमको कहां जाना है, पोजीशन तक जाना है। तो बताइए वेलोसिटी से हमको पोजीशन तक जाना है, क्या करके जाएंगे? तो हम लोग इसे v की जगह पे देखो बाबू लिखने वाले हैं dx बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, 4t क्यूब माइनस 2t। dt को उधर लेके जाएं तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा 4t क्यूब माइनस 2t इंटू क्या, dt। दोनों साइड इंटीग्रेट करें। क्वेश्चन ने साफ साफ कहा है कि t बराबर 0 पे x बराबर 0 है, और हमको निकालना है कि x जिस समय 2 होगा उस समय टाइम क्या होगा। जा सही है। तो बताइए dx का इंटीग्रेशन कितना होगा, x होगा कहां से कहां तक, 0 से 2 तक, बराबर ना। 4 पार्टिसिपेट नहीं करेगा, t टू दी पावर 4/4 होगा कि नहीं, माइनस 2t स्क्वायर बाई 2 होगा कि नहीं। और कहां से कहां तक जाना है, 0 से t तक जाना है हमको। अब यहां से बताइए आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? तो 2 मिलेगा, 2 माइनस 0 तो 2 ना रहेगा। अरे एक बार 2 रखिए, माइनस का साइन देके 0 रखिए तो 2 ही रहेगा। और बराबर 4 से 4 कट गया, 2 से 2 कट गया। अब जहां जहां t है उसकी जगह t रखो, बोलो तो वही होगा। और जहां जहां t है उसकी जगह पे 0 डालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट विल बी t टू दी पावर 4 माइनस t का स्क्वायर। अभी इसको हम करेंगे सॉल्व। तो बच्चों इसको इधर लेके आइए, तो t टू दी पावर 4 माइनस टी स्क्वायर, अब प्लस क्या है, बराबर 0। अभी तो भयंकर क्वेश्चन हो गया, ये कैसे सॉल्व होगा? कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने। अच्छा बाबू ये उधर ना गया है, ठीक है -2 होगा, इसीलिए ना तुम लोगों को मैं सामने बैठाता हूँ। ठीक है -2 होगा, सही है, होशियार आदमी हो तुम लोग। ये क्वाड्रेटिक थोड़े है, ये क्यूबिक भी नहीं है, ये पावर 4 है, कैसे सॉल्व होगा? कैसे आप लोग बताइए, कुछ ऐसा उपाय बताइए कैसे सॉल्व करें। तो पता हम क्या करेंगे, है टी स्क्वायर को ना हम लोग x मान लेते हैं। लेट क्या बताओ, टी स्क्वायर बराबर कितना? तो अब तुम बताओ बच्चों ये क्या बन गया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर, ये तो सॉल्व हो जाएगा ना, x तो मिल जाएगा ना, और फिर x की जगह पर हम लोग टी स्क्वायर रख लेंगे। ये तरीका होता है। क्यूबिक हो जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन पावर 4 है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कम से कम इस सवाल में हमने ये कैलकुलेशन भी सीखा। अब आप बताइए इसको कैसे तोड़ेगा, हमको तो लग रहा है 2 और 1 में ही टूटेगा, और क्या। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 बराबर कितना, 0। अच्छा है, तो एक बात बताइए, एक्स स्क्वायर सॉरी यहाँ से x कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 2 आएगा, प्लस 1 कॉमन लीजिएगा, x माइनस 2 आएगा, बराबर कितना, 0। समझ में आई बात? अब यहाँ से हम x माइनस 2 को कॉमन लेंगे ना, तो ये x प्लस 1 हो जाएगा, बराबर 0। अब बताओ x क्या क्या मिला तुमको, 2 मिला और -1 मिला, तो x बराबर हो गया 2 और क्या x किसके बराबर है, टी स्क्वायर, 2 होगा -1 होगा, इसको हम अब ये काट लेंगे। स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसका मतलब 2। आइए जो स्क्वायर उधर जाके क्या बनेगा, रूट बनेगा, यानी समय कितना हो गया, √2 सेकेंड। ऐसा कोई ऑप्शन है? जा 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 जा, हमको टाइम थोड़े निकालना है, हमको बताना है कि जिस समय पार्टिकल ओरिजिन से 2 मीटर की दूरी पर होगा उस समय एक्सेलरेशन बताना है। तो समय तो निकाल लिया, अभी एक्सेलरेशन चाहिए। तो बताइए वेलोसिटी से एक्सेलरेशन तक कैसे पहुंचा जाए, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन तक कैसे पहुंचा जाए, डिफरेंशिएट करके पहुंचा जाए। सही है, तो बाबू हम लोग जो v बराबर कितना था फिर से लिख लेते हैं, 4t क्यूब माइनस 2t ना, 4t क्यूब माइनस क्या था, जब एक्सेलरेशन चाहिए तो dv बाई dt ही ना करेंगे, तो ये 12t स्क्वायर माइनस, नहीं समझ में आया, 4 3 12 होगा ना, 12t स्क्वायर माइनस कितना, 2 आ जाएगा। अब आपको कब चाहिए एक्सेलरेशन, कब एक्सेलरेशन चाहिए, √2 टाइम पे, तो t की जगह √2 डाला जाए, तो 12 गुना √2 का स्क्वायर माइनस कितना, 2, तो ये 2 12 दूनी कितना, 24 माइनस 2 कितना। तो अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं बताइए, एक ही क्वेश्चन में उस इंटीग्रेट भी करवा लिया और
डिफरेंशिएट भी करवा लिया। एक ही ये भी नीटे उटे का सवाल होगा कहीं, और एक जगह तो हमको ये भी मिल गया सॉल्व करने के लिए। सही है, करेंगे हम। कौन सा ऑप्शन है? बी ना? अच्छा रुकिए एक मिनट, कोई और उपाय इसको करने का? नहीं, यही उपाय है। ठीक है, चलिए। ये बोल रहा है कि पार्टिकल एक्सपीरियंसेस अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 20 सेकेंड फॉर 20 सेकेंड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अच्छा, तो रेस्ट से बेचारा स्टार्ट करता है। ओए, कैसे स्टार्ट कर रहा है? तो इनिशियल वेलोसिटी कितना लेंगे, और उसके बाद वो चलता है कितने देर के लिए? 20 सेकंड के लिए चल रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस s1 इन फर्स्ट 10 सेकंड। तो पहला 10 सेकंड में, कितने सेकंड में? 10 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है? s1। और अगला 10 सेकंड में, 10 सेकंड में वो कितना? s2। बताइए, ये सुन के क्या दिमाग में आ रहा है हमारे? एक मिनट। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, इक्वल टाइम इंटरवल में। कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? कोई एक आदमी जिसको याद आ रहा हो। अरे यार, गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर क्या है? गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर क्या है? किसी भी पार्टिकल को जो अगर रेस्ट से छोड़ा जाता है और उसका एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट हो, तो इक्वल टाइम इंटरवल में वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो ऑड नंबर के रेशियो में होता है। हे भगवान! तो अब बाबू रे, अगर S1 होगा ना तो कितना होगा? 3s1 होगा। ये 5 मीटर तो 15 मीटर होगा, ये 10 मीटर तो 30 मीटर होगा। तो होता गया S2 बराबर क्या आएगा? S2 बराबर 3s1, तो S1 बराबर होगा S2। ये बनाने वाला सवाल था। गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर तुम भूल गई हो? हैं? याद है? क्या चल रहा है यार? तो ये हो जाएगा। सही है, चलिए। द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ अ पार्टिकल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है कितना? x नॉट, सॉरी x नॉट थोड़े, a नॉट ना है, a नॉट प्लस a1t प्लस a2t स्क्वायर। ठीक है, सही है। क्या बोल रहा है? एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो पागल बना रहा है, 2 बार इसको डिफरेंशिएट कर देंगे नहीं पहुंच जाएंगे। पोजीशन चाहे डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट करिएगा, वेलोसिटी एक बार डिफरेंशिएट करिएगा, एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा dx बाई dt। चलिए, a नॉट का डिफरेंशिएशन कितना? 0 ना, कांस्टेंट है तो 0। a1 होगा t का, तो t के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। अभी सब तो बहुत खटाक होना चाहिए, सब में तो एकदम समय नहीं लगना चाहिए। एक्सेलरेशन अगर हमको चाहिए तो अब करेंगे dv बाई dt। तो a1 का कितना? 0 हो जाएगा। और a2 पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और टाइम t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में 1, और 1 लिखने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? तो R2A2 आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका C। ठीक है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ मूविंग पार्टिकल। तो x कोऑर्डिनेट कितना दिया है? at स्क्वायर। और y कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है? bt स्क्वायर। तो हम लोग अगर पोजीशन लिखे चाहे डिस्प्लेसमेंट लिखे, पोजीशन ना लिख पाएंगे हम, एक्स आई कैप प्लस वाई। अरे पढ़ा है रे भाई हम लोगों ने। कोई पार्टिकल जिसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई हो, उसके लिए पोजीशन वेक्टर आप कैसे लिखिएगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप लिखिएगा। तो चलिए बताइए, एक्स की जगह पर क्या लिखा जाए? at स्क्वायर आई कैप प्लस वाई की जगह क्या लिखा जाए? bt स्क्वायर जे कैप। और हमको वेलोसिटी नहीं चाहिए, स्पीड चाहिए। तो पहले वेलोसिटी तो निकाल लें। वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ए और आई कैप कांस्टेंट है, पार्टिसिपेट, लेकिन टी स्क्वायर का तो 2t होगा ना। तो ये हो जाएगा 2at आई कैप प्लस सिमिलरली 2bt जे कैप। एक्सरसाइज के सवाल है, एक्सरसाइज में किया हुआ है ये। चलिए ठीक है। अब हमसे स्पीड ना पूछा है, तो आप जानते हैं स्पीड इज नथिंग बट, हाँ, द मैग्नीट्यूड ऑफ क्या? वेलोसिटी। वेरी गुड। तो ये अंडर रूट हो जाएगा 280 का होल स्क्वायर अब प्लस 2bt का होल स्क्वायर। अब 2t का होल स्क्वायर बाहर निकलेगा क्या बन के? 2t बन के बाहर निकलेगा,
अंदर में रह जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 2t अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहीं दिख रहा है? हमको तो ये ना दिख रहा है, डी ना होना चाहिए, इसमें 2 नहीं है। सही आंसर क्या होगा? है टी होगा। क्लियर है? आखिरी, एन इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट हैज वेलोसिटी कितना? हाँ, स्टार्ट करता है रेस्ट से या बेचारे का वेलो, तो स्टार्ट करता है रेस्ट का क्या मतलब हुआ कि टी इज इक्वल टू 0 पर v बराबर कितना होगा? 0 होगा, यही ना मतलब हुआ। और वेलोसिटी दिया हुआ है v बराबर समथिंग के टी, और जहां के भी दे दिया है 2 मीटर पर सेकंड का, तो काय के लिए के रखोगे? इसकी जगह डायरेक्ट 2 रखा जाए। हाँ बोलो। बोलता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 3 सेकेंड। तो वेलोसिटी की जगह पे हम लोग, हाँ कोई बात नहीं, डिस्टेंस ही ना पूछा है, तो वेलोसिटी की जगह पे ds बाई dt लिखा जाए। v बराबर ds बाई dt नहीं होगा, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2t। क्या होगा? तुम लोगों को समझ में आ रहा है ये? हाँ ठीक है, dt को उधर लेके जाइए, तो ds इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2t इंटू डी टी। इंटीग्रेट किया जाए तो अभी t इज इक्वल टू 0 पे तो डिस्टेंस 0 है ना होगा। अभी स्टॉप, भले पार्टिकल पहले से मूव करता आ रहा है तो क्या है, लेकिन तुम्हारे लिए डिस्प्लेसमेंट तभी शुरू होगा जब तुम अपना स्टॉप वॉच ऑन करोगे। तो बाबू t इज इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट 0, हमको चाहिए कब? 3 सेकंड पे, तो 3 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए s है। ds का इंटीग्रेशन कितना होगा? s होगा, 0 से लेके कहाँ तक? s तक। ठीक है, 2 को बाहर निकालिए और ये हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, तो 2 से 2 कट गया और ये 0 से लेके 3 तक जा रहा है, तो s माइनस 0 तो ऐसे ही ना होगा, और t की जगह पे एक बार हम 3 रखेंगे तो 8 हो जाएगा। एक मिनट रुक जाना, ओ जा सॉरी, 2 का क्यूब थोड़े है, 3 का स्क्वायर ना है, होता है कभी कभी। वैसे भी 8 नहीं था तो मैं खोजता तो गड़बड़ी पता चल जाती। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 9 मीटर ही आंसर होगा। सही आंसर इसका कितना है? 9 मीटर। तो कोई है जिसका सब सही पूछूंगा तो तुमको मजाक लगेगा कि सर क्या मजाक कर रहे हैं? क्या? हाँ हाँ हाँ, परपेंडिकुलर वाला, हाँ। बाकी अरे अच्छा, एक और बात है बाबू, ये मैंने तुमसे कहा है कि तुम कॉपी में बनाओ। ये टेस्ट नाम के लिए है, लेकिन ये आपका प्रैक्टिस ना हो रहा है, ये आपको डेली बेस वो क्वेश्चन बनाना ही है, आप कुछ भी करिए, है कि नहीं? तो कॉपी में बनाइए, तो कॉपी लेके भी आना पड़ेगा यहाँ पर, ताकि आप मिला सके कि हम क्या किए हैं ना। हाँ बोलो। हम्म हम्म। अच्छा कोई बात नहीं, कुछ सिली मिस्टेक्स हैं तो यही ना सुधारना है हम लोगों को, क्या? बाकी आप लोग हिम्मत करिए, समझें, और ये जाइए इस पूरे पेपर को बढ़िया से एक बार फिर से बनाइए। अभी 10 से 15 मिनट के अंदर में अपलोड हो जाएगा, ठीक है? तो फिर कल के लिए हम लोग तैयार हो।